आज तुम्हें श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुआ अवतार ये गाथा गाते हैं, हम तुम्हें सुनाते हैं। हम आज तुम्हें श्री कृष्ण जन्म की, हाँ जी, आज हम आपको एक कहानी सुनाने और दिखाने जा रहे हैं। और वो कहानी किनकी है? जिनको हम बड़े प्यार से माखन चोर, नंद किशोर, लड्डू गोपाल, कान्हा जी, कृष्णा जी ऐसे ही प्यारे प्यारे नामों से पुकारते हैं। बच्चों, आज तुम्हें बताते हैं हम कंस की कहानी। कंस एक क्रूर राजा था, लेकिन आज बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसकी बहन देवकी की शादी थी। चारों ओर मथुरा में खुशियां मनाई जा रही थी, नगाड़े बजाए जा रहे थे और सब बहुत प्रसन्न थे क्योंकि आज देवकी का विवाह है। जानते हैं किसके साथ? वासुदेव जी के साथ। वासुदेव और देवकी के विवाह में खूब धूमधाम से मथुरा में शादी की गई और कंस आज बहुत प्रसन्न था कि उनकी लाडली बहन की शादी वासुदेव जी के साथ हो गई। कंस ने उन्हें आशीर्वाद दिया और स्वयं देवकी को छोड़ने उसके साथ चल पड़े। लेकिन तभी अचानक रास्ते में जाते जाते आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी इतनी तेज थी कि कंस स्वयं घबरा गया और आकाशवाणी में कहा गया कि हे कंस, तेरी इस लाडली बहन देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा अंत करेगा। देवकी और वासुदेव बहुत घबरा गए। कंस ने आज्ञा दी, सैनिकों, देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दो। दोनों चुपचाप कारावास की जिंदगी बिताने के लिए चल पड़े और क्रूर कंस हंसता रहा। वासुदेव और देवकी ने कारागार में बहुत कष्ट सहे, पर उनकी जब पहली संतान हुई तब तो अनर्थ हो गया। कंस कारागार में पहुंच गया और उसने देवकी ने समझा कि वो उसे प्रेम करने आए हैं, लेकिन कंस ने गुस्से से देवकी से कहा कि हे देवकी, मैं भगवान हूँ, मेरा अंत कभी नहीं हो सकता। लेकिन तू अगर ये समझती है कि तेरा पुत्र मेरा नाश कर देगा तो सुन, तेरे में संतान ही नहीं छोड़ूंगा। जब तेरा वंश ही नहीं रहेगा तो मेरा अंत कौन करेगा। कंस इतना क्रूर था, उसे अपनी बहन पर, उस मासूम पर कोई दया ना आई। उसने एक अनर्थ ही कर डाला। उसने ये कहा कि देवकी, तेरे इस पुत्र का मैं नाश कर दूंगा। और उस क्रूर ने देवकी से उस बालक को क्रूरता से छीन लिया और जानते हैं, उसने उस बालक को वहीं पटक कर मार दिया। वो अत्याचारी खुश होकर चला गया, लेकिन देवकी बेसुध हो गई क्योंकि वो माँ थी। इसी तरह वो बारी बारी से देवकी के 6 बच्चों को मार चुका था। देवकी की जो 7वीं संतान हुई उसे वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के पास पहुंचा दिया गया। रोहिणी ने उनका नाम बलराम रखा और उनका लालन पालन किया। अब जब 8वीं संतान आई तो देवकी फूट फूट कर रोने लगी कि कंस अब मेरी इसी संतान को भी मार डालेगा। पर वासुदेव जी ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो जानते हो बच्चों क्या हुआ? वासुदेव जी उस नन्हे बालक को टोकरी में रखकर नंद बाबा, जो उनके मित्र थे, गोकुल में छोड़ने चले गए। और जानते हो इस चमत्कार में परमेश्वर ने क्या साथ दिया? उनकी बेड़ियां कट गई, वो बेड़ियों से मुक्त हो गए और जो सैनिक थे वो सब सो गए, द्वार खुल गए। वासुदेव जी उस बालक को लेकर चल पड़े।
रात्रि के उस समय भयंकर तूफान आया, तेज बारिश आई और जो यमुना थी, जो उन्हें लांघ कर गोकुल तक जाना था, उसका स्तर इतना बढ़ गया कि शायद उसे पार ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतनी बारिश में जब भगवान कृष्ण के ऊपर बारिश गिरने लगी तो आप जानते हैं, नाग देवता स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने उसके ऊपर छत्र धारण कर लिया। और जैसे ही यमुना ने भगवान कृष्ण के पांव छुए, उनका स्तर बिल्कुल उतर गया। वासुदेव जी नंद बाबा के पास गोकुल पहुंच गए और उन्होंने नन्हे कान्हा को नंद जी को सौंप दिया। तब नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के भी एक पुत्री ने जन्म लिया था। नंद बाबा सोई हुई यशोदा और अपनी पुत्री के कक्ष में गए और उन्होंने जाकर वहाँ पर यशोदा मैया के पास कान्हा जी को लिटा दिया और उस पुत्री को वहाँ से उठाकर उसे टोकरी में डालकर वासुदेव जी को सौंप दिया। ये त्याग था उनका अपनी मित्रता के लिए। वासुदेव जी उसे लेकर कारागार में लौट आए और फिर पहले जैसा सब हो गया। बेड़ियां डल गई, सैनिक जाग गए और कंस को भी सूचना मिल गई। कंस फिर से कारागार में उस 8वीं संतान को मारने के लिए पहुंच गया और उसने बड़ी ही क्रूरता के साथ देवकी से उस बालक को छीनकर पटक दिया। वो कन्या मरकर बिजली के रूप में प्रकट हुई और उसने आकाशवाणी की। कंस परेशान रहने लगा और उधर गोकुल में जब नया सवेरा हुआ तो पूरा गोकुल उत्सव की तरह सजाया गया। नंद बाबा के घर में आज उत्सव है क्योंकि उनके यहाँ लल्ला ने जन्म लिया है और वहाँ सब लोग गोकुल के बधाई देने के लिए पहुँच गए। ये थे हमारे कान्हा जी के जन्म की कहानी। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। जन्मे है कृष्ण कन्हाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यमुना भी धन्य हुई छू के चरण को, लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। यमुना भी धन्य हुई छू के चरण को, लेके वासुदेव चले प्यारे ललन को। वो दिए कान्हा को ब्रिज पहुँचाई, गोकुल में देखो बाजे बधाई।